अच्छा जी, हम देख रहे थे कि वर्ड का जो डाटा टाइप है वो कैसे स्टोर होगा, वर्ड का आइडेंटिफायर रैम में कैसे स्टोर होगा। ये वर्ड 1 के नाम से आइडेंटिफायर है, ये इसकी 64 बिट बाइनरी है। मैंने आपको कहा कि वर्ड जो है वो 8086 की रैम में 8 बिट रैम में 2 जो है वो बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें ये बाइनरी वैल्यू थी 3 बिट के शेप में। अब बाइनरी की बजाय मैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है मैंने इन दो एड्रेसेस, जो दो रैम के एड्रेसेस वर्ड 1 में ऑक्यूपाई करने थे, वो मैंने बजाय बाइनरी के उन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल लिख दिए। तो आप देखेंगे हेक्साडेसिमल में यही वैल्यूज कितनी कंपैक्ट है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम हेक्साडेसिमल बाइनरी की बजाय हेक्साडेसिमल में अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, हर रजिस्टर हो हर रैम हो, क्योंकि वो कंपैक्ट होता है। उसको बाइनरी में अंडरस्टैंड उसको बाइनरी में जो कन्वर्ट करना वो इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। अगर हम बाइनरी में लिखेंगे डायरेक्टली तो वो ह्यूमन माइंड के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आए वापस स्लाइड पे, तो यहाँ पर एग्जांपल जो डिक्लेरेशन की है वो देखते हैं। पहले ये मैंने वर्ड 1 वर्ड और इसको वैल्यू दी है, ये मैक्सिमम वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू जो कि एक वर्ड को दी जा सकती है 16 बिट्स में। ठीक है, 16 बिट्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 16 बिट्स है। 2 मैक्सिमम अनसाइंड वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू द पावर 16 माइनस 1 जो कि इक्वल टू 15 है। ठीक है, रेज टू द पावर 16 माइनस 1 इक्वल्स 15। ठीक है, 2 रेज टू द पावर 15 जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, वो इक्वल बनती है 65,535 के। ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो कि एक वर्ड के इंटीजर में हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है इसके बाद वर्ड टू एक वेरिएबल है, इसे वैल्यू दी है मैंने एस वर्ड, इसकी डाटा टाइप रखी है और इसे एक नेगेटिव वैल्यू दी है -32,768। एस वर्ड मैं तब लिखूंगा जब मैं वर्ड 16 बिट का वेरिएबल इंटीजर बनाना चाह रहा हूँ, 16 बिट का कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो है आ सकती है। इससे आगे देखें वर्ड 3 में वर्ड 3 वर्ड और आगे क्वेश्चन मार्क यानी अनइनिशियलाइज्ड 16 बिट्स इसे मिल जाएगी वर्ड 3 के आइडेंटिफायर को, लेकिन वो गार्बेज वैल्यूज होगी। इससे आगे देखें वर्ड 4 ए बी, वर्ड 4 के नाम से एक आइडेंटिफायर क्रिएट हुआ और उसकी वैल्यू क्या, ए और बी। ए और बी क्या कैरेक्टर्स हैं और इनके क्या स्टोर होंगे, आस्की कोड। लेकिन आस्की कोड जो है वो 16 बिट की शेप में स्टोर होगा। एक्चुअली 8 बिट का आस्की कोड है, उसके आगे जीरोस लग जाएंगे। ठीक है, रैम में देखें, अगर रैम की डायग्राम में मैं देखूं, ठीक है, लेट्स से रैम में मैं वर्ड ये जो ए और बी है रैम में कैसे स्टोर होगा, ए जो है वो 2 एड्रेसेस लेगा और बी जो है वो भी 2 ही एड्रेसेस लेगा। वेरिएबल का नाम है वर्ड 4। तो रैम पे जो एड्रेस है वर्ड 4, ठीक है, ये रैम में एक एड्रेस हो गया। और वर्ड 4 पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, ए जो है वैल्यू ए जो है वर्ड 4 और वर्ड 4 से अगला जो एड्रेस है वो ऑक्यूपाई करेगा। ये 2 एड्रेसेस होंगे। अब जब बाइट का हम स्ट्रिंग जो है बाइट टाइप के साथ बना रहे थे तो एक एड्रेस ले रहा था, और ये ए कैसे स्टोर होगा, ये 16 बिट्स की शेप में स्टोर होगा। इसका जो आस्की कोड है वो
16 बिट्स की शेप में स्टोर होगा। और इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो है बी। बी कैसे स्टोर होगा? बी भी रैम में 2 एड्रेसेस लेगा। बी कौन से एड्रेस पे जाएगा? बी जो है वो वर्ड 4+2 एड्रेस पे जाएगा। ठीक है। इससे पहले जब जब हमने टाइप बाइट रखी थी, तो अगर ए जो है उसे वर्ड 4 एड्रेस पे स्टोर होना था, तो बी ने वर्ड 4+1 एड्रेस पे स्टोर होना। लेकिन अब क्या, चूंकि हर कैरेक्टर जो है वो 2-2 बाइट्स ले रहा है, तो अब हमें जो शिफ्ट है एड्रेसेस में वो भी 2-2 बाइट्स की लेनी पड़ रही है। ठीक है। इसके बाद अगला है माई लिस्ट के नाम से एक कैरेक्टर, एक एरे है। ये माई लिस्ट, ये एरे है माई लिस्ट 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ये क्या है, वर्ड टाइप क्या कह रही है, जिसमें पहले मेंबर की वैल्यू 1 है, फिर 2, फिर 3 4 5 है। ठीक है। ये कैसे स्टोर होगा? ये ठीक है। इस तरह से ये अलग से रैम की डायग्राम है। ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम है माई लिस्ट। ठीक है। और उसमें 5 माई लिस्ट के नाम से मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसकी टाइप है वर्ड। ठीक है। अगर ये माई लिस्ट जो है, अगर इसकी टाइप बाइट होती, जैसे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ माई लिस्ट बाइट, और वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है। ये वाइल वाई लिस्ट एक वेरिएबल है, और इसकी टाइप बाइट है। और इसमें तो क्या अभी हमने देखा है ये कैसे स्टोर होगा? माई लिस्ट पे जाके 1 वैल्यू स्टोर होगी, फिर उससे अगले एड्रेस पे 2 स्टोर होगा माई लिस्ट +1 पे, फिर उससे अगले एड्रेस पे 3 स्टोर होगा, उससे अगले एड्रेस पे 4 स्टोर होगा, और उससे अगले एड्रेस पे 5 स्टोर होगा। अब ये एड्रेसेस का ऑर्डर क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये माई लिस्ट वाला एड्रेस आ गया, फिर माई लिस्ट +0, इसको क्या देते हैं, माई लिस्ट +0। ठीक है। इससे अगले, अब ये जो 2 वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, माई लिस्ट +1 पे स्टोर होगी। ठीक है। इससे अगली एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, इससे अगली वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, किस एड्रेस पे स्टोर होगी, वो माई लिस्ट +2 पे स्टोर होगी, उससे अगली माई लिस्ट +3 पे, और फाइनल जो आखिरी जो वैल्यू है माई लिस्ट प्लस, आखिरी जो वैल्यू माई लिस्ट +4 पे होगी। माई लिस्ट +1 पे आ गया, माई लिस्ट +2, माई लिस्ट +3, और माई लिस्ट +4। ठीक है। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। अब हुआ ये है कि अब जो
माई लिस्ट है उसकी टाइप बाइट नहीं है, अब उसकी टाइप क्या है, वर्ड है। अब क्या होगा, अब हर जो वैल्यू मैंने लिया ये इसकी 8 बिट की बजाय 16 बिट पे स्टोर होगा और 2 एड्रेसेस पे स्टोर होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब हर जो वैल्यू है ये 1 की बजाय 2 एड्रेसेस लेगा। 1 जो है 2 एड्रेसेस लेगा, 2 जो है 2 एड्रेसेस लेगा, 3 जो है वो 2 एड्रेसेस लेगा, 4 जो है 2 एड्रेसेस लेगा, 5 जो है ये 2 एड्रेसेस लेगा। अब ये जो एड्रेसेस हैं ये क्या चेंज हो गया, अब पहली वैल्यू जो है माई लिस्ट प्लस 0 पे स्टोर हुई है 1 जो थी। ठीक है, ये इस एरे में पहली वैल्यू 1 जो है माई लिस्ट प्लस 0 पे स्टोर हुई थी और उसने 2 एड्रेसेस लेने हैं। तो अगली वैल्यू है 2, ये कहाँ स्टोर होगी, माई लिस्ट प्लस 2 पे स्टोर होगी। ये पिछले एक पहले हमने जो कभी कैरेक्टर अरे स्टोर किया तो उसमें भी ए जो है माई पहले एड्रेस पे स्टोर हुआ था, जो बी है वो 2 एड्रेस छोड़ के, एक एड्रेस छोड़ के स्टोर हुआ था। ठीक है, फिर माई लिस्ट प्लस 4 पे अगली वैल्यू स्टोर होगी, अगली वैल्यू माई लिस्ट प्लस 6 पे स्टोर होगी और फाइनल जो वैल्यू है माई लिस्ट प्लस 8 पे स्टोर होगी। ठीक है, तो अब माई लिस्ट प्लस 0 से लेके तो अब अरे के अगले हर मेंबर को एक्सेस करने के लिए अब हमें शिफ्ट जो ऑफसेट वो 2 का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले ऑफसेट 1 का था बाइट के केस में, एक मेंबर से अरे के एक मेंबर से दूसरे मेंबर के एड्रेस तक जाने के लिए हम 1 का शिफ्ट करते थे। अब हम वर्ड के केस में अरे के एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाने के लिए बाइट की शिफ्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये जो बात है मैंने अभी आपको बताई है कि यहाँ पर यही बात एक्सप्लेन हुई है इस ऑफसेट वैल्यू में। अब हमें हर मेंबर के दरमियान में जो ऑफसेट है वो दो वैल्यूज करना चाह रहे हैं। पहले ऑफसेट ऑफ 0 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 8 है। ठीक हो गया, अब लास्टली आ जाता है ये एग्जांपल वर्ड 5 वाली एग्जांपल। इसमें क्या है, 5 वर्ड क्या कह रहे बनेगा, अनइनिशियलाइज्ड गार्बेज वैल्यू। ठीक है, माई लिस्ट जो था वो इससे ऊपर वाला जो वेरिएबल था माई लिस्ट, ये जो था ये इनिशियलाइज था और ये जो एरे के नाम से मैंने वर्ड टाइप का अपनाया ये अनइनिशियलाइज गार्बेज वैल्यू। फिर डबल वर्ड क्या, वो जैसे बाइट था वो उसका आइडेंटिफायर 8 बिट्स लेता था। ठीक है, और जो वर्ड था वो 16 बिट लेता था, तो डबल वर्ड जो है वो 32 बिट्स लेगा। और एस डी वर्ड क्या है, जैसे वर्ड के और बाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग एस बाइट था, वर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एस वर्ड था, इस तरह डबल वर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग एस डी वर्ड है अगर हम अपने डाटा को साइंड रखना चाह रहे हैं। ठीक है, साइंड एंड अनसाइंड 32 बिट इंटीजर जो है उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज होगी, डबल वर्ड और एस डी वर्ड। इसके एग्जांपल वैल्यू 1 जिसकी टाइप डबल वर्ड है और उसके वैल्यू क्या हेक्साडेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये जो वैल्यू 1 है इसको देखते हैं कि रैम में स्टोर कैसे होगा। वैल्यू वन देखें, ये डबल वर्ड है यानी कि ये 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, तो अब जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ वैल्यू 1 के नाम से, वैल्यू 1 डबल वर्ड, तो वैल्यू मैं दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्साडेसिमल। ठीक है, डबल वर्ड वेरिएबल है वैल्यू 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, हेक्साडेसिमल के 8 डिजिट्स 1 से लेके 8 तक। स्टोर कैसे होंगे रैम में, एक वेरिएबल बन जाएगा रैम में वैल्यू 1 के नाम से। ठीक है, वैल्यू 1 एड्रेस पे क्या स्टोर होगा, 7 और 8 वैल्यू जो है। अब यहाँ पर अगर मैं देखें, अब मैंने ये 8 बाइट्स जो है वो चार एड्रेसेस मुझे मिल गए, वैल्यू 1
फिर वैल्यू 1, अब कौन कौन से एड्रेसेस मुझे मिल गए, वैल्यू 1 डबल वर्ड टाइप है तो वैल्यू 1, वैल्यू 1 प्लस 1 एड्रेस, फिर वैल्यू 1 प्लस 2 एड्रेस, और फिर वैल्यू 1 प्लस 3 एड्रेस। ठीक है, मुझे ये 4 एड्रेसेस मिल गए, वैल्यू 1 प्लस 0, वैल्यू 1 प्लस 1, वैल्यू 1 प्लस 2 और वैल्यू 1 प्लस, ये 4 एड्रेसेस मुझे मिल गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें यहाँ पर ये राइज हो रहा है कि ये जो 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, ये 32 बिट्स हैं, ये स्टोर किस ऑर्डर में होंगी, पहले 1 और 2 स्टोर होगा वैल्यू 1 प्लस 0 एड्रेस पे, या पहले 7 8 वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो पहले स्टोर होंगी। ठीक है, ये जो 7 8 वैल्यू है ये पहले स्टोर होगी। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। फिर इसके बाद अगली वैल्यू है 7 8 के बाद 5 6 के बाद ये स्टोर होगी। फिर 5 6 के बाद 3 4 वैल्यू स्टोर होगी। ये अब ये दो डिजिट जो है वो 8 बाइट्स हैं। ठीक है, दो हेक्साडेसिमल डिजिट जो है वो 8 बाइट्स हैं। इस तरह से ये देखें 1 2 से लेके 8 तक जो इंटीजर है वो कैसे 4 एड्रेसेस पे 4 बाइट्स उन्होंने कैसे ऑक्यूपाई किए रैम के। ठीक हो गया, इस तरह से इस ऑर्डर में आपने ध्यान में रखना है कि रैम में डाटा स्टोर होता है, हेक्साडेसिमल या बाइनरी डाटा। ठीक है, इससे वैल्यू 1 हमने देख लिया। अब आ जाता है वैल्यू 2। ये वैल्यू 2 को एक नेगेटिव वैल्यू है तो इसको मैंने एस डी वर्ड रखा है। ठीक है, एस डी वर्ड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती है। फिर वैल्यू 3 देखें, ये क्या है, ये 20 वैल्यूज हैं, 20 दफा 20 डबल वर्ड जो है वो असाइन होंगे वैल्यू 3 को। ये स्टेटमेंट मुझे कह रही है कि वैल्यू 3 के नाम से एक वेरिएबल बनेगा जो कि जिसको 20 डबल वर्ड असाइन होंगे। तो ये टोटल रैम कितनी ऑक्यूपाई करेगा, टोटल रैम ये कितनी ऑक्यूपाई करेगा, 20 डबल वर्ड्स हैं और हार्ड वर्ड जो 4 बाइट्स लेगा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितनी बन जाएंगी, 80 बाइट्स बन जाएंगी। तो ये जो एरे है ये 20 मेंबर्स होंगे, ये एरे जो है वैल्यू 3, इसके 20 मेंबर्स होंगे, हर मेंबर 4 बाइट्स लेगा, तो टोटल वैल्यू 3 कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, 80 86 की रैम की वो 80 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। फिर आ जाए इस पे, इसके बाद आ जाता है वैल्यू 4। वैल्यू 4 जिसकी वैल्यू है, इसमें 5 मेंबर्स हैं एरे के और इसकी टाइप मैंने एस डी वर्ड रखी हुई है। एस डी वर्ड है, वैल्यू 4 की टाइप क्या है, एस डी वर्ड। क्यों, क्योंकि इसके मेंबर्स की वैल्यूज देखें, -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1। तो चूंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज दोनों है, इसलिए इसकी टाइप मैंने एस डी वर्ड रखी है। अगर इसमें सिर्फ अनसाइंड वैल्यू होती तो मैं सिर्फ डबल वर्ड भी साइन रख सकता। फिर आ जाता है अब क्वाड वर्ड टेराबाइट, और ये क्वाड वर्ड और टेराबाइट कम यूज होंगे, खासकर हमारे केस में तो यूज नहीं होंगे। क्वाड वर्ड ये क्वाड 1 के नाम से वेरिएबल बना हुआ है। अब देखिए इसकी कितनी बाइट्स ले रहा है, ये क्वाड वर्ड का मतलब है 8 बाइट, 8 वर्ड्स, 4 वर्ड सॉरी, तो ये 8 बाइट्स बनेंगे, 64 बिट्स ये रैम के लेंगे। 1, ठीक है, 1 2 3 1 से 8 तक ये 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं।
16 इंटू 4 64 बिट्स ये रैम का ऑक्यूपाई करेगा। फिर इसके बाद अगला वेरिएबल है वैल्यू वन। वैल्यू वन जो है ये कितनी बाइट्स लेगा, ये 80 बाइट्स लेगा। उसके बाद आ जाता है आर वैल्यू वन। अगला वेरिएबल है आर वैल्यू वन, ठीक है। इसकी टाइप है रियल 4 और ये -2.1, ठीक है। अब ये इसमें डेसिमल पार्ट भी है, नेगेटिव वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 0 है, तो यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है रियल वैल्यू टू। रियल वैल्यू टू, अच्छा, रियल वैल्यू वन जो है वो रियल 4 उसकी डाटा टाइप है। क्या मतलब है, वो 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में स्टोर होगा। और आर वैल्यू टू जो है इसकी टाइप क्या है, रियल 8। रियल 8 का क्या मतलब है, ये एक्सटेंडेड 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में स्टोर होगा। और ये क्या क्या है, इसको वैल्यू क्या, 3.2 ई -260। अब ये 3, इसको ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू क्या है 3.2 ई -260। 3.2 ई -260। अगर मैं इसको देखूं तो ये वैल्यू कौन सी है, 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -260। ये वैल्यू जो थी, ठीक है, जो वैल्यू आपने अभी, हमने वेरिएबल का नाम है रियल वैल्यू टू। रियल वैल्यू टू को जो वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है अपने असेंबली के कोड के अंदर, अगर वो एक्चुअल में मैं वैल्यू देखूं तो वो ये है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -260। ठीक है। फिर आ जाता है रियल फोर। रियल फोर जो है वो, इसके बाद अगली वैल्यू मैं देखूं, रियल फोर जो है उसकी वैल्यू है वो रियल आर वैल्यू थ्री एक वेरिएबल है, और इसकी टाइप है रियल 10। इसका क्या मतलब है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 80 बिट्स में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 4.6 ई 4096 इसकी वैल्यू है। इसी तरह डीयूपी का ऑपरेटर अगर मैंने यूज करना है, शॉर्ट अरे रियल 420 डीयूपी 00 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का एक एरे बनेगा। इसके कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, और वो सॉरी 20 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और हर मेंबर जो है 4 बाइट्स लेगा, तो 20 इंटू 4 80 बाइट्स के का एरे जो टोटल 80 बाइट्स लेगा, और हर मेंबर 4 बाइट्स लेगा। टोटल 20 वैल्यूज का ये एरे बने